न्यूज चमकता भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा कुमारी और आइए अब खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा किसान मोर्चा ने राज्य के हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार है किसान विरोधी। परचूड़ी थाना अंतर्गत कीताडी में चल रहे देह व्यापार और ब्राउन शुगर की बिक्री पर ग्रामीण परेशान, थक हार कर थाने का किया घेराव। थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बिरसा नगर पुलिस को मिली सफलता, देशी कट्टा के साथ युवक को किया गिरफ्तार। दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी घटना। और अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले के तिरुल्ली थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जहां एक मजदूर के ऊपर मिट्टी धंसने से दीवार गिर गई, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। जहां मजदूर को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, वहीं चिकित्सकों ने मजदूर की स्थिति नाजुक देख उसे टाटा मेन अस्पताल रेफर कर दिया। नाम है तोनीराम कुमार। कौन है आपका? भतीजा है। क्या नाम है उसका सत्तोबन नाम है। कहाँ रहते हैं आप लोग? वो घर में काम करता है, वही मुदियाबास पवा था, ये दीवार हटाता है, खुद करके उसमें ऊपर में रोड था धमा था, इसीलिए वो गिर गया, उसका जाग गया, सारा शरीर जाग दिया, मुंडी। कैसे गिरा? वो ऐसे गिरा, वो नीचे से मारता है, उसके जाका गया। क्या मट्टी धंस गया? हाँ, दीवार गिर गया इसके ऊपर? हाँ, इसका ऊपर। कहाँ रहते हैं आप लोग? घर में रहता है, घर में काज करता है, अपना काज करता है। बाड़ी कहाँ? बाड़ी कुकड़ू, थाना तिरुल्ली। तो भी कहाँ ले आ रहे हैं इसको? हाँ, रांची ले आने का बात? रांची नहीं है, यहाँ लगेगा, TMH लगेगा। से ले आने बोल रहे हैं? हाँ सर, मेरा गाड़ी है। क्या हालत काफ़ी गंभीर इसका बताया जा रहा है? हाँ, क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहा है वो रिम्स से ले जाओ, तो बोल रहा है आपका पैसा पाती है तो प्राइवेट खर्चा पर करेगा तो तुम ले जाओ। शादीशुदा है? हाँ, शादी नहीं किया सर। कितना उम्र है इसका? ना उम्र 22, 23, कितना 24। घटना कब हुआ? घटना 8 बजे सुबह में? हाँ, सुबह में। आज? आप कौन है? आप क्या हुआ आपको? मेरा भतीजा है। जमशेदपुर के साक्षी जंगली मार्केट के झारखंड किसान दैनिक हरियाली सब्जी विक्रेताओं की जमीन को अतिक्रमणकारियों से कब्जा मुक्त करवाने को लेकर झारखंड मजदूर यूनियन के बैनर तले पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शुक्रवार को किसानों के समर्थन में जुलूस निकाला। जो है ना, आप एसडीओ साहब से पूछ लो, ये एसडीओ साहब यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का मालिक है। अब हम डीसी को दे रहे हैं, जो जिला का मालिक हो। अगर आप नहीं सुन रहे हैं, हठधर्मी अपना रहे, तो जो किसान हमारे सुदूर ग्रामीण किसान है, वो किसान अब लास्ट में क्या करें, डीसी साहब के घर में या आंगन में बेचेंगे हम लोग। अब तो कार्यालय आया ना, उसके बाद डीसी का घर जाएंगे, अनुमंडल का घर जाएंगे, वहीं दुकान लगाएंगे। ये कौन लोग कब्जा किए हुए हैं? कब्जा करने का पूरा लिस्ट हम दे दिए हैं। हम मेमोरेंडम में सब लिखे हुए हैं। वहाँ ट्रैक्टर लगाने का कोई उचित नहीं है, टीना लगाने का कोई उचित नहीं है, फल दुकान लगाने का कोई उचित नहीं है, वहाँ आलू और प्याज लगाने का कोई उचित नहीं है। उसके लिए अलग से मिला हुआ आड़त वाले लोग को 5-5, 6-6 दुकान। ये गरीब किसान लोग का जो है, सुदूर ग्रामीण किसान, गरीब किसान, छोटे किसान जो मुंडी में ले आते सब्जी, जो माथे में ले आते सब्जी, जो सब्जी जो है साइकिल में लाते हैं, जो पिकअप वैन में लाते हैं, वो सब्जी को आखिर इन लोग से 100 रुपया 500 रुपया करके ले रहा, लाखों रुपया उधर से रंगदारी ले रहा। इनके चबूतरा जो है, वो चबूतरा को छेक लिया, टटर लगाया गया, बल्ली लगाया गया। हम लोग चाहते हैं झारखंड मजदूर यूनियन कि अविलंब खाली करो और जैसे खुले हैं वैसे खुले रहना। राजनगर प्रखंड अंतर्गत टीटीडी पंचायत के आदरहातु गांव स्थित दुर्गा लकड़ी ताल में बीती रात भीषण आग लग गई। आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। लकड़ी ताल के मालिक हरिप्रसाद मिश्रा के अनुसार आग लगभग रात के 1 बजे के आसपास लगी। ताल की तरफ से उठते हुए धुएं को देखकर सभी घर से बाहर निकले और गांव के ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, परंतु आग की लपटें इतनी तेज थी कि ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। वहीं अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ी लगभग सुबह 4 बजे पहुंची और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में लग गई, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। दमकल की मदद से 6 घंटे के प्रयास के बाद सुबह 9 बजे आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। वहीं टाल के मालिक का कहना है कि इस आगजनी में उनकी लगभग 20 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई है।
आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि अग्निशमन विभाग की गाड़ी राजनगर क्षेत्र में होती तो शायद इतनी क्षतिपूर्ति न हुई होती। ग्रामीणों ने मांग की कि राजनगर प्रखंड क्षेत्र में अग्निशमन विभाग के दमकल की गाड़ी की व्यवस्था हो। आग कितना बजे लगी ये हमको पता नहीं। रात में तो हम लोग अपने घर में सोए थे। 12 बजे छोटा भाई मेरा बोला कि आग जैसे लग रहा है, आवाज़ कर रहा है, आके देख रहे हैं आग लगी हुई है। फिर कैसे बुझाया? वाला सब आया और फिर गांव लड़के बच्चे वाइफ सब आकर के सब अपना अपना लोटा ये लेकर के बाल्टी लेके आया, सब बुझाया। तो इतना आग में बुझेगा सब बाहर जैसे आग नहीं बढ़े आगे इस तरह, उसका उपाय किया गया है। कितना देर बाद आया दमकल? वो तो 3:30-4 बजे। लगभग क्या बोले, इसका इंजन तो 2 इंजन था। वो जो क्या बोलते हैं, वो मशीन जैसा ग्राइंडर मशीन था, ऑल्टरनेटर था। उसमें क्या लागत लगाया, कम से कम लकड़ी के साथ 20-25 लाख का होगा। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर श्यामनगर मौजा स्थित जाहिर स्थान में आदिवासी दिशोम जाहिरगढ़ कमेटी के सदस्यों ने कमेटी का पुनर्गठन किया। वहीं सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने जाहिर स्थान पहुंचकर अपने देव स्थल के समीप शपथ ग्रहण किया। आदिवासी दिशोम जाहिरगढ़ कमेटी के पुनर्गठन में नए अध्यक्ष के रूप में कल्याण हांसदा, सचिव हरिहर टुड्डू, कोषाध्यक्ष शंको टुड्डू, उपाध्यक्ष हरि उरांव, महासचिव बुद्रू मुर्मू, उप सचिव ब्रजमोहन लोहार, सलाहकार भक्तो मुर्मू, नाइके बाबा विक्रम हांसदा एवं सक्रिय सदस्य मोतीलाल टुड्डू सभी ने निष्ठापूर्वक सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने पद का सदुपयोग करने का शपथ ग्रहण किया। इसी दौरान हरि उरांव ने बताया कि 1997 से 1998 में इस जाहिरगढ़ का स्थापना किया गया था और 2014 से 2020 तक जो कमेटी बनाई गई थी वो निष्क्रिय थी, जिस कारण कमेटी का पुनर्गठन करने की आवश्यकता हुई और आज कमेटी का पुनर्गठन किया गया है। इसमें सभी पदाधिकारी काफ़ी सक्रिय हैं और जाहिर स्थान के उत्थान के लिए सदा तत्पर रहेंगे। 1997-98 से ये जाहिरगढ़ का स्थापना किया गया था। 2014 से 2020 तक जो कमेटी बनाया गया था वो निष्क्रिय थे, इसीलिए वो निष्क्रिय कमेटी को हटा के नया कमेटी का गठन किया गया है। और आज 5 मार्च 2021 को यहाँ जाहिरगढ़ प्रांगण में उपवास में रह के नाइके बाबा के साथ आज जितने भी पदाधिकारी थे हम लोग आज शपथ ग्रहण लिए। अध्यक्ष कल्याण हांसदा जी हैं, महासचिव में बुद्रू मुर्मू हैं, उपाध्यक्ष में हरि उरांव है, नाइके बाबा विक्रम हांसदा जी हैं और सचिव में हरिहर टुड्डू हैं, उप सचिव में ब्रजमोहन लोहार है, सचिव बुद्रू मुर्मू और सलाहकार के रूप में आज उपस्थित हैं हमारे बीर डिबा किशुन के डायरेक्टर। सरायकेला उपायुक्त अरवल राजकमल ने जिले में कोविड-19 के 2 डोज सदर अस्पताल में लेकर शुभारंभ किया। इसके पूर्व चाईबासा सदर अस्पताल में कोविड के टीकाकरण का प्रथम डोज उनके द्वारा लिया गया था। उन्होंने जिले वासियों से अपील की कि जिनका पहला डोज पूरा हो चुका है और 28 दिन बीत चुके हैं, वे अपने नज़दीकी अस्पताल जाकर दूसरा डोज ले लें। यदि क्षेत्र से बाहर हैं और डोज की अवधि पूरी हो गई तो आधार कार्ड देकर किसी भी अस्पताल में दूसरा डोज ले सकते हैं। मैं सभी जिला के हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा। आज मैं भी सेकंड डोज लिया हूं। फर्स्ट डोज मैं 3 तारीख को चाईबासा सदर हॉस्पिटल में लिया था। आज सरायकेला सदर हॉस्पिटल में मैंने सेकंड डोज लिया 28 दिन होने के बाद। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा सभी से, अभी सरायकेला जिला का परफॉर्मेंस थोड़ा राज्य औसत से थोड़ा अच्छा है। जितने लोग सेकंड डोज के लिए एलिजिबल हैं उनमें से अभी 68% लोग ले चुके हैं। अभी भी समय कोई पार नहीं हुआ है, क्योंकि 28 दिन से 42 दिन के अंदर आपको लेना है। यदि आप कोई विलम्ब भी अगर कर रहे हैं तो रिमेनिंग सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जैसे आपका 28 दिन पूरा होगा कृपया आकर संबंधित जिस हॉस्पिटल में आपने लिया है, अगर आपके सुविधा अनुसार दूसरे हॉस्पिटल में भी लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में आप जो होते हैं ले सकते हैं। और साथ ही साथ में इस जिला के सभी हमारे जितने भी 60+
एल्डरली सभी को मैं इनवाइट भी करना चाहता हूँ। अभी आपके सुविधा के लिए सरकार के आदेशानुसार अभी जितने हमारे CHC PHC हैं उसके साथ साथ हम लोग हमारे 4 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अभी वैक्सीन लेने के लिए आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो आपके सुविधानुसार आप नियरेस्ट सदर हॉस्पिटल या CHC या PHC या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाकर, तो 4 अभी हम लोग लिस्ट किए हैं, आने वाले दिनों में और हम लोग बढ़ाने वाले हैं, वहाँ जाकर कृपया आप वैक्सीन लें। जैसा आप फर्स्ट वैक्सीन डोज लेंगे, फिर जैसा आपका 28 दिन पूरा होगा सेकंड वैक्सीन भी कृपया लें, और आपको आपके परिवार। कोरोना के लंबे अंतराल के बाद जमशेदपुर ग्रेजुएट कॉलेज में बीएड नए सत्र की कक्षा शुरू हुई, जहां लगभग 100 छात्राएं पहले दिन कॉलेज पहुंची। इस संबंध में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर DK धंजल ने बताया कि पहले दिन परिचय सत्र के साथ बीएड की छात्राओं की कक्षा शुरू हुई है। छात्राएं और शिक्षक एक दूसरे से रूबरू हुए हैं। साथ ही कॉलेज में डिसिप्लिन में रहते हुए किस तरह से बच्चे पढ़ाई कर सके उसके भी टिप्स दिए गए हैं। हमारे कॉलेज में जो बीएड में जो न्यू एडमिशन्स हुए हैं उनका इंडक्शन था। सारे बच्चे थे और सीनियर्स भी थे, सारे टीचर्स थे। तो उनको बताया गया कि बीएड में किस तरह की पढ़ाई होती है, उनको कैसे रहना है, उनके डिसिप्लिन कोड्स क्या होंगे, उनकी नई यूनिफॉर्म जो है उसके बारे में बताया गया। और सारे टीचर्स ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। फिर सब बच्चों ने भी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिए और बताया, कुछ ने बताया कि वो उन्होंने बीएड को क्यों ऑप्ट किया है, कुछ ने कहा कि वो कुछ और कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी में है, कुछ ने अपना टैलेंट भी डिस्प्ले किया। स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज थी जो उन्होंने पुटअप की, उनको भी हम लोगों ने सेटिस्फाई किया। तो आज से उनकी क्लासेस शुरू हैं, उनको रूटीन दे दी जाएगी और बीएड की जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में भी उनको बताया गया है। उनको यही कहा गया है कि उन्होंने एडमिशन लिया है, उनके वो तो हमारे फ्यूचर टीचर्स हैं और टीचर्स की का रहन सहन, उनका पहनावा, उनका बिहेवियर, उनकी एटीट्यूड किस तरह होना चाहिए ताकि वो ही इन फ्यूचर जाके अपने स्टूडेंट्स के लिए वो एग्जाम्पल्स बनते हैं और अच्छे टीचर ही अच्छी सोसाइटी का कारण बन सकते हैं बहुत हद तक। तो इस तरह की उनको डिसिप्लिनरी कोड्स और सब तरह के बातें बताएंगे। तो कितने बच्चों ने आज हमारे यहाँ न्यू एडमिशन्स तो सारे थे और सीनियर भी थे, करीब से 100 बच्चे, 100-150 बच्चे तो थे, 150 बच्चे थे। जमशेदपुर के परसूड़ी थाना अंतर्गत कीताडी गढ़ीवान पट्टी में अवैध रूप से ब्राउन शुगर और देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इन दोनों मामलों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही थाना प्रभारी से अविलंब देह व्यापार और ब्राउन शुगर के काले धंधे पर रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देह व्यापार और ब्राउन शुगर से युवा वर्ग बिगड़ रहा है, समाज को बचाने की जरूरत है और यह जिम्मेदारी स्थानीय थाना प्रभारी की बनती है। स्थानीय थाना प्रभारी इन इलाकों में गश्ती बढ़ाए और इन धंधों में संलिप्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे। ये परसूड़ी थाना पूर्वी कीताडी अंतर्गत ब्राउन शुगर कल पकड़ाया गया है। ब्राउन शुगर के साथ साथ यहाँ पे देह व्यापार भी होता है, जिससे आम ग्रामीण महिलाएं बहुत परेशान हैं, बहुत दिनों से जूझ रही हैं। और हम यहाँ पे प्रभारी जी को ये आवेदन देने आए हैं, इससे अवगत करवाने आए हैं। अभी आपसे प्रभारी जी से बात हुई है? जी नहीं, हम लोग 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, प्रभारी जी अभी तक नहीं आए। हमारा डीएसपी से बात हुई है, डीएसपी सर बोले हैं कि इसको देखेंगे और प्रोसीड करेंगे। अभी आगे इसका मतलब प्रभारी अगर आप बिना मिले जा रहे हैं तो? नहीं, हम लोग आवेदन दे के जा रहे हैं यहाँ पे और इसका जानकारी दे के जा रहे हैं। पहले भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि थाना के सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही दूर ऐसा ये हो रहा है, ऐसा व्यापार, ऐसा तस्करी हो रही है, जिससे आम पब्लिक और महिलाएं ज़्यादातर बहुत परेशान रहती है। जो कि मैं रूरल एरियाज़ में काम करती हूँ, तो इन्होंने हमें बताया है कि ऐसे ऐसे हो रहा है मैडम, तो हम तुरंत यहाँ पे पहुँचे और प्रभारी जी अभी तक नहीं पहुँचे, हम लोग उन्हीं की वेट कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका रसून चोपा निवासी दिव्यांग संजीव मंडल को
ट्राईसाइकिल नहीं मिल पा रहा था। इस मामले को लेकर संजीव मंडल द्वारा पोटका विधायक संजीव सरदार व समाजसेवी निखिल मंडल को इसकी सूचना दी गई। इन सभी के प्रयास से दिव्यांग को ट्राईसाइकिल बाल विकास परियोजना कार्यालय से दिया गया, जिससे संजीव मंडल के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई। बता दें, कई वर्षों से संजीव मंडल ट्राईसाइकिल के लिए लगातार आवेदन कर रहे थे, मगर इन्हें ट्राईसाइकिल नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच विधायक प्रतिनिधि पोल्टू मंडल, समाजसेवी निखिल मंडल और बाल विकास परियोजना कार्यालय के सीडीपीओ शैलवाला कुमारी के प्रयास से संजीव मंडल को ट्राईसाइकिल दिलवाई गई। टिप्पा निवासी संजीव मंडल जिनको विकलांग भत्ता वगैरह मिलता है, उनका ट्राईसाइकिल की ज़रूरत था, आवश्यकता था, घर से निकल नहीं पा रहा था। अब सीडीपीओ कार्यालय से की ओर से इनको ट्राईसाइकिल मिला और थोड़ा बहुत हमने इनको हौसला दिया और साथ में ले आया और सीडीपीओ कार्यालय से मिला है और एक ज़रूरतमंद को मिला ट्राईसाइकिल। इसलिए दिल को इसमें संतुष्ट होता है कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मदद हमने किया। भाजपा किसान मोर्चा जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष मुचीराम बावरी ने झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को किसान विरोधी बताते हुए राज्य के राज्यपाल के नाम उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से उन्होंने 90% अनुदान पर किसानों को ससमय खरीफ एवं रबी फसल का प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने, साथ ही नियमित मानसून और प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए किसानों को आपदा राहत कोष से सहायता उपलब्ध कराने, प्रत्येक अंचलाधिकारी को किसानों के जमीन संबंधी मालगुजारी जमा करने में किसी प्रकार का दिक्कत ना दिए जाने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने, 90% अनुदान पर देशी नस्ल की दुधारू गाय उपलब्ध कराने, धान खरीद की राशि 24 घंटे के अंदर किसानों के खाते में भेजने, एनपीए खाताधारी किसानों को ऋण मुक्त किए जाने, बंद पड़े मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट को पुनः चालू कराते हुए अधिक मूल्य पर दूध की खरीदारी शुरू करने, केंद्र से प्राप्त कृषि कार्य योजना की राशि 100% खर्च किए जाने की मांग की। मेरा नाम मुचीराम बावरी हुआ, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जमशेदपुर महानगर के जिला अध्यक्ष हूँ। वर्तमान सरकार ने जो किसान के प्रति जो उदासीन रवैया है, उनके निमित्त जो किसान के प्रति उनका कुछ हिताकांक्षी नहीं है, उनके निमित्त माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के दिशा निर्देश के अनुसार आज हम लोग डीसी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें जो किसान को जो अहित हो रहा, जो कृषि ऋण हम लोग एक मांग रखेंगे जो हर किसान का कृषि ऋण माफ़ हो, चाहे उसमें कोई किसान का अगर एनपीए भी हो गया उनका भी कृषि ऋण माफ़ हो। 90% अनुदान में किसान को जो भी खाद बीज उपलब्ध हो एवं जो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना चल रहा था माननीय रघुवर दास सरकार में, वो पुनः चालू किया जाए। इसी निमित्त हमारा एक प्रतिनिधिमंडल डीसी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेंगे। जमशेदपुर के बिरसा नगर पुलिस ने एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ विकास गोप को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस बीच विकास के 2 अन्य साथी सुमित मिश्रा और अनिल मुखी फरार हो गए। पुलिस ने विकास को जोन नंबर 3 डुंगरी पहाड़ के पास से गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें, इलाके में वर्चस्व की लड़ाई के लिए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। शराब का सेवन करने के बाद विकास अपने पास से हथियार निकालकर बाजार में दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की और हवाई फायरिंग करने के बाद तीनों बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। वहीं गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि प्रयुक्त बाइक के साथ तीनों डुंगरी पहाड़ पर है। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की। इस दौरान विकास को पकड़ लिया गया, पर उसके साथी भागने में सफल हो गए। क्या ये कराना टीआईपी कराना है? इसका टीआईपी तो नहीं कराना है। गिरफ्तार हुआ, क्या है पूरा मामला? आज की यह प्रेस विज्ञप्ति बिरसा नगर थाना क्षेत्र में कल पकड़ाए गए एक अपराधी जो कि आर्म्स के साथ पकड़ाया गया उस संबंध में है। कल संध्या गश्ती के समय पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली कि बिरसा नगर के जोन नंबर 3 में टुंगरी के पास संदिग्ध कुछ 3-4 व्यक्ति वहां पर हैं जो अड्डाबाजी कर रहे हैं। इस मामले में वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए थाना गश्ती दल के कर्मी एवं वरीय पदाधिकारी वहां पर पहुंचे तो ये पुलिस को देख करके लड़के भागने लगे।
जिनमें से कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया। वो मोटरसाइकिल से जब भागने का प्रयास कर रहा था, उसकी जमा तलाशी लेने पर पता चला उसके बदन से एक पिस्तल और एक जिंदा कारतूस बरामद की गई। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि उसका नाम विकास गोप है, जो कि बिरसा नगर का एक पुराना अपराधी है। इसके ऊपर पहले के भी 6 मामले दर्ज हैं, जिसमें कि हत्या करने का प्रयास, लूट, छिनतई, रंगदारी मांगना जैसे जघन्य अपराध हैं दर्ज हैं। और यह वर्तमान में कांड संख्या 62-20 में भी वांछित था और भागा फिर रहा था। विकास गोप के अलावा उसके साथ उसके 2 अन्य साथी थे, जिनका नाम अनिल मुखी उर्फ हैप्पी और सुमित मिश्रा है। ये दोनों व्यक्ति भागने में सफल रहे, मगर इन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि अभी उस हथियार को लेकर के शाम के समय या रात के समय लूट छिनतई की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। बारीडी में जो गोली चला था मुर्गा टाल में, इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। इसका अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसमें सूचना यही मिली है कि इसमें जो व्यक्ति पकड़े गए हैं इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था, मगर वहाँ पर क्योंकि कोई जिंदा कारतूस बरामद नहीं, कोई खोखा बरामद नहीं हुआ था, इसीलिए इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। मगर इस क्षेत्र में ये काफ़ी सक्रिय है। साक्षी बाजार में लगने वाले मंगला हाट बाजार को जिला प्रशासन द्वारा जगह चिन्हित कर साक्षी के आम बागान में नया स्थान दिया गया था, जिसमें कई मंगला हाट दुकानदारों ने अपनी रोजी रोटी को लेकर दुकान लगाना भी शुरू किया। दुकान लगाए हुए 2 ही 3 दिन हुए थे कि जुस्को और जेनेसी द्वारा इन दुकानों को हटा दिया गया, जबकि दुकानदारों ने आम बागान मैदान में धूप गर्मी से बचाव के लिए बांस बल्ली का फ्रेम बनाकर अपना जीवन यापन शुरू किया था। इन लोगों को जुस्को की ओर से हटा दिया गया। अब हटाए जाने के बाद दुकानदारों ने फिर से जिले के उपायुक्त से मांग की है कि इन्हें बसाया जाए। हम लोग तो सबसे पहले उपायुक्त माननीय सूरज कुमार जी का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हम लोग बेरोजगारों को रोज़गार दिया और आम बागान में जगह देके हम लोगों का जो है कि बहुत बड़ा रोज़गार हम लोग समझते थे। लेकिन वहाँ हम लोग के साथ बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, परेशानी आ रहा है, क्योंकि जो है गर्मी का समय आ गया और गर्मी के चलते हम लोग बहुत मुश्किल से गरीब दुकानदार लोगों ने खूटा और बांस गाड़ा धूप से बचने के लिए। मैदान है, मट्टी धूल उड़ता है, उस प्रदूषण से बचने के लिए खूटा बांस गाड़ के जो है कि अपना काम चादर ढाक के ऊपर से धूप से बचने का लिए किया। जिसके कल जो है 10:30 बजे जिसको का आदमी ना सुनने को मिला, हम लोग तो थे नहीं, आके जो है कि पूरा तोड़ के चले गया और हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ। गरीब का घर तोड़ने में समय नहीं लगता है, पूंजीपति बिल्डिंग बना लेते हैं, उसका नोटिस मिलता है और क्या क्या कितना टाइम मिलता है, बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसका घर नहीं टूटता है। और हमारे गरीब का खूटा जो है 2 रोज़ हुआ, मंगल को लगाएं, बृहस्पतिवार को आके बुलडोजर से तोड़ दिया गया। ये हम लोग उपायुक्त जी से आए हैं मांग करने के लिए, कम से कम आप बसाए हैं, आपके आदेश के अनुसार हम लोग आम बागान में दुकान लगा रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के कांदरबेड़ा और पुड़ी सिल्ली के बीच जंगल में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। धीरे धीरे पूरे जंगल में आग फैल गई, पर दमकल की गाड़ियों के समय से नहीं पहुंचने से आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। बता दें, कांदरबेड़ा और पुड़ी सिल्ली के बीच जंगल में असामाजिक तत्वों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, मगर दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पाई, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। जगह है कांदरबेड़ा, यहाँ कल से आग लगा हुआ है, लेकिन दमकल अभी तक नहीं आया बुताने के लिए, और नहीं आएगा तो आग आगे लग रहा है कि पूरा और विशाल लग जाएगा। कहाँ लगा है आग? ये आपका कादिलबेड़ा जंगल है। हाँ, कल से चल रहा है। कल से तो अभी तक कोई नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है और आगे लग क्या हुआ है यहाँ? जला दिया होगा। कब से? कल से। दमकल आया? नहीं। आग बढ़ते जा रहा है? हाँ, बढ़ते जा रहा है। आप कहाँ रहते हैं? बुरोडे में। क्या नाम आपका? सुखलाल। ये जंगल है क्या? हाँ, जंगल है। कौन सा जंगल है? ये कांदरबेड़ा का है। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर।
भाजपा किसान मोर्चा ने राज्य के हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार है किसान विरोधी। परसुड़ी थाना अंतर्गत कीताडी में चल रहे देह व्यापार और ब्राउन शुगर की बिक्री पर ग्रामीण परेशान, थक हार कर थाने का किया घेराव, थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बिरसा नगर पुलिस को मिली सफलता, देशी कट्टा के साथ युवक को किया गिरफ्तार। दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी घटना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ चमकता भारत।